सर बेसिकली एक चीज़ होती है, बंदे को अपने आप का भी पता होता है कि मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन जब शुरू से ही एक माइंड में था, हर बंदे की विश होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। एंड मेरा यही था कि एज अ एक्टर जब भी किसी पोस्टर्स को देखा है तो आई विश लाइक कि मैं इस जगह पे आऊँ। और जब भी ये सारी चीज़ें माइंड में आती थी, फिर मेरा मोटा मकसद ये था कि बनना है तो एज अ एक्टर, एज अ हीरो काम करना है, वरना और कुछ नहीं बनना। इंसान के अपने गोल्स होते हैं, मकसद होते हैं। फिर मेरे घर में ये इशू था, स्टडी का टाइम चल रहा था। अम्मी कहते थे इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनना तुमने। मैंने कहा ठीक है, डन। उनकी बात सुन के मैं यूनिवर्सिटी चला गया। एक यूनिवर्सिटी छोड़ दी, दूसरी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती थी कि मैं ये क्या करूँगा, डिग्री लेके लटका दूंगा। अम्मी को आके मैंने एक दिन कहा, अम्मी पढ़ तो मैं लूँगा, इंजीनियरिंग मैं कर लूँगा, नो डाउट, लेकिन उस डिग्री को आप क्या करेंगे सारी उम्र? जॉब तो मैंने करनी नहीं, जाना मैंने इसमें, आज चला जाऊँ या 4 साल बाद चला जाऊँ, बात तो सेम है। तो खैर उस वक्त माँ बाप तो यही होता है कि यार इंजीनियरिंग, और जैसा हमारा माशरा आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में मतलब स्टडी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। कोई और हट के कोई डिसीजन ले ले तो बड़ा टफ हो जाता है। देन मैंने भी कुछ सोचा कि बी अ रेबल। अगर आपने ख्वाब को, ड्रीम को पाना है तो उसके लिए रेबल तो बनना पड़ता है, बागी बनो। खैर मैंने थोड़े से बोल्ड डिसीजन उस वक्त लिए, और देन आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी मेरे ही काम में जो है वो मिलना शुरू हो गए कि करना तो इसमें यही है, तो सो इसको करने दिया जाए। मैंने एक मोस्टली जो आपकी ही एक वीडियो थी कि अगर किसी फील्ड में जाना है तो पहले उस फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कोई जल्दी नहीं की। मैंने मतलब कि मुझे पता था मैं अपने फील्ड में अगर मैं कामयाब या एक सक्सेसफुल मॉडल या एक्टर मुझे बनना है तो उसके लिए मुझे टारगेट गोल्स क्या रखने हैं। मैंने उन आपकी एक बहुत ही अच्छी बातें थी जिनमें वीडियोस में देखा था कि फील्ड का आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप जा रहे हैं। उसके लिए बेसिक नीड्स क्या हैं, आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी कि आप उस फील्ड में कामयाब हो सकेंगे। फिर उस फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जब एक प्रोडक्शन में पहले आऊँ, एज अ वर्क करूँ, एक्टर्स के साथ रहूँ और उनसे मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझ में जो कमी है मैं उनको पूरा करूँ। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि पहले मैं प्रोडक्शन के काम को देखूँ, बेसिक चीज़ें समझूँ, उसके बाद जो है मैं आऊँ। और मेरे बहुत ही अच्छे 1-2 एक्टर्स हैं जो बड़े मेरे क्लोज हैं, तो उन्होंने कहा कि असद अभी तुम्हारे पास टाइम है, ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। खैर उसके बाद मैंने एक आधा ड्रामा प्रोजेक्ट था हम टीवी पे, वो भी किया। और उसके बाद वीडियो सॉन्ग्स काफ़ी मतलब करता रहा हूँ, और ब्रांड शूट्स, ईडन रोब, दिस दैट, वो तो मैं करता आ रहा हूँ। और बस अभी तक तो यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट। जब इस फील्ड में आना ना, पहली बात है कि हमारे लोगों के माइंड बड़े नैरो हैं, तंग दिमाग। अगर वो इस तरफ आते हैं तो बड़ा बुरा समझा जाता है। लेकिन आप देखें कि चीज़ें एडवांस। अब एक बात है, आप कहें कि टीवी में काम नहीं करना और टीवी आपने घर पे रखा होता है। अगर इतना ही बुरा, पहले टीवी को घर से बाहर निकालो, ठीक है, बुराई घर से ख़त्म करो। आप टीवी भी देख रहे हो और आप कह रहे हो कि टीवी में आना भी नहीं है। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में आना है, ठीक है, जो इस फील्ड की मेन चीज़ है वो है सब्र। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं है। क्योंकि ये वो चीज़ है, एक्टर एक वो होता है जो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में रहता है, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसको एक टास्क के बाद दूसरा टास्क मिलता जाता है, उससे आगे उसको मिलता जाता है, वो स्ट्रगल में है। कोई फील्ड है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसकी दौड़ ख़त्म हो गई, उसने वही जॉब करनी है, उससे रिलेटेड काम करना है। लेकिन बीइंग ए एक्टर अगर आपको रहना तो आपका जो है वो लेवल कभी भी ख़त्म नहीं होना, आप उसमें प्रोसेस में रहते हैं। तो जो नए आने वाले लोग हैं सारे ख्वाहिश करते हैं कि हम आए, मॉडल बने, एक्टर बने। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी ख्वाहिशें जो होती हैं ना वो बहुत जल्द दम तोड़ जाती हैं, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जो उनका मकसद मतलब होता है। एक तो उनका गोल जो होता है वो यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग करके नहीं निकलते उस चीज़ को कि हमने इधर पहुंचना है, और इसको पहुंचने तक हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग इंटरप्ट करेंगे, दिस दैट। एक आपकी बड़ी अच्छी कही हुई बात है, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि गाड़ी अगर हम स्लो चलाएंगे
शीशे नीचे होंगे, कुत्ते भौंकेंगे, आवाज़ें अंदर आएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड ही इतनी तेज़ रखोगे, 120 160 तक जाओगे, तो कुत्ते भौंकेंगे, आवाज़ आएगी नहीं अंदर। तो इसलिए काम कोई भी है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर आपका विजन, गोल, मकसद सेम है, आप उस पर डटे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है। आप उसमें कामयाब होने के लिए डेस्परेट हैं कि मुझे ये करना है, हर हालत में करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है। और आपकी दूसरी बात ये कि जब उस लेवल तक बंदा पहुंच जाता है ना, जिस मकसद तक आप पहुंच जाते हैं, सर झुका के चलें, मंजिल पे पहुंचेंगे, सर उठाएंगे, दुनिया आपके साथ होगी। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है। और आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो भी है मेरी लाइफ में चेंजिंग्स आई हैं, और मैं उसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है कि मैं जो भी वीडियोस देखता हूँ आपको, वो सिर्फ सुनने की हद तक नहीं देखता, वो देख के जब उस वीडियो पे मैं अमल कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करता हूँ। उससे पहले मेरे से जाया नहीं जाता, क्योंकि सुनना एक बड़ी बात नहीं है, 4-5 मिनट निकाल के आप सुन लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर अमल करना मेन चीज़ है कि आप अमल कैसे करते हो। तो सर मेरा यही है क्वेश्चन, आपने जो किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि सब्र जो है वो मेन चीज़ है इस फील्ड में। इसी फील्ड में रह के आप, जाहिर सी बात है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपके रिलेशन जो हैं स्ट्रांग होंगे, आपको सीखने से भी उससे रिलेटेड मिलेगा, आपने जाना है, आपको हेल्पफुल बड़ा होगा। इसलिए रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, पीआर होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिलेशन आप अपने फील्ड से हट के हार्ट सर्जन से रख लेते हैं या किसी भी बंदे से रख लेते हैं जो हमारे फील्ड को, जो है हमारे फील्ड को, मतलब मेरे मतलब मकसद को, उससे कोई लिंक नहीं है, मैं बैठा हूँ और मेरे मतलब की कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही, मैं किसी दूसरे फील्ड के बंदे के साथ यारियां लगा के बैठा हुआ हूँ जो मुझे हेल्पफुल ही नहीं है, तो उसका मकसद मतलब नहीं है। इसलिए जो हमारा फील्ड है हमें उसी से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहिए, उसी से रिलेटेड लोगों को मतलब कि बहुत डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे उनसे। सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका ये है कि एग्जैक्टली जब आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता जाता है, चैनल ज़्यादा आ जाते हैं, तो लोग भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है, और टैलेंटेड लोग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, घर में एक हफ्ते से दाल पक रही है, आप तो खा खा के थक जाएंगे, यू नीड चेंज। तो उसको चेंज लाने के लिए मतलब आप एक ही चेहरा देखते रहेंगे, थक जाएंगे, अक जाएंगे कि यार ये वही है। और करैक्टर भी उसका जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। किसी एक ड्रामे में उसने काम किया, आपको वो याद रहेगा, 1000 ड्रामों में काम करके आपके सामने आता है, आप कहोगे कि यार ये वही रोना धोना है जो उसमें था, इसमें भी होगा, मतलब इग्नोर लेवल बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमारे माशरे में मतलब कि बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी उन्होंने नाम कमाया, और उसके लिए उनको ज़रूरत भी है नए टैलेंट की। और पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी से इस नए टैलेंट को ले भी रहा है, और आपने देखा होगा कि न्यू टैलेंट आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और माशाल्लाह से टैलेंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड लोग नहीं हैं, और टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। इस फील्ड में जो जगह बना गया वो उसकी अपनी है।